पाइसेस, ओम नमः शिवाय। मीन राशि, आपका ये रीडिंग है 15 अप्रैल टू 31 अप्रैल 2022 की एनर्जी के ऊपर बेस्ड। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को लेके ये रीडिंग हम लोग बनाएंगे। और ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी कोई भी जगह पे, यानी सन साइन, मून साइन एंड असेंडेंट, राशि, लग्न या सन साइन कोई भी जगह पे अगर पाइसेस है यानी मीन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपका रेजोनेट करने का संभावना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 3 कार्ड का खेला, 3 कार्ड का रीडिंग। तो यह है पाइसेस पास्ट एनर्जी। ओके, हायर हियर एंड नाउ। अच्छा, मैं कहना चाहूँगी मेरा ये रीडिंग का फोकस रहेगा आपके लव लाइफ के ऊपर, कंप्लीटली लव लव एंड लव। तो इसका पास्ट एनर्जी है हियर एंड नाउ। Okay, the second present energy for love reading Pisces, the fate. Okay, and the future energy for Pisces, to be fair. Wow, to be fair. Okay, here and now. Like आप खुद के साथ। अच्छा, और एक बात बताना चाहूँगी, ये है स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो मैं पहले से निकाल के रखी हूँ। यहाँ पे लिखा है डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो ये जो है ये हम लास्ट में एकदम क्लैरिफाई करेंगे। और पहले शुरू करते हैं इस कार्ड से। कार्ड नंबर 32 क्या बोलना चाह रहा है? हियर एंड नाउ, लाइक प्रेजेंट मोमेंट में जीने का बात कर रहा है पाइसेस। आप अगर अपना अतीत को लेके ज़्यादा ढूंढते हो, ज़्यादा बात सोचते हो, माय गॉड पास्ट में उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, आई विल नॉट फॉरगिव देम, तो ये सब गलत है। और आप अगर फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे, जैसे oh माय गॉड आई विल बी इन USA नेक्स्ट ईयर, आई विल बी हेल्डिंग अ पार्टी ऑन कैलिफोर्निया, लाइक आई मीन वाई, क्यों? सो ना पास्ट को घांटना है ना फ्यूचर की प्लानिंग बनाना है। क्या करना है? ओनली प्रेजेंट में जीना है। तो वही आपको दिमाग में आया है और उसी के दौरान, मतलब उसी के साथ आप चल रहे हो। एंड योर प्रेजेंट एनर्जी इज़ फेट। लाइक आपकी जो फेट है, आपकी जो जैसे आपका क्या कहते हैं इसको, फेट को कैसे बोलते हैं, लाइक स्पिरिट आपके लिए जो लिख के रखे हैं वही आपके साथ हो रहा है। एंड फ्यूचर में है टू बी फेयर, आपको फेयर होना है, टू बी फेयर। आपको जो आपकी दिमाग में आ रहा है ना, लाइक कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को लगता है कि आई एम नॉट डूइंग फेयर थिंग्स विद समवन एल्स, तो ये अगर आपके दिमाग में बार बार टॉन्टिंग हो रहा है, अगर आपको इंट्यूशनल मैसेज आ रहा है नो 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 तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तो फिर वहीं पे आप रुक जाए और ये गलती ना करें। क्योंकि अगर आप गलती करेंगे, गलती का सज़ा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। सो डोंट क्रिएट कर्मा। तो वही हो रहा है टू बी फेयर। आपको फेयर होने का एहसास दिलाने का कोशिश कर रहा है स्पिरिट। चलिए लेनोर्मैंड डेक से अनदर 3 कार्ड्स लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे कार्ड्स का एनर्जी क्या बोल रहा है। माय गुडनेस, कार्ड्स आर फ्लाइंग। लेट मी, मैं उन कार्ड्स को नहीं ले रही हूँ, फिर से देख लेते हैं। अच्छा, ये एक बात कहना चाहेंगे, जो लोग पहली दफ़ा मेरी इस चैनल पे विज़िट करने आए हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरा किया हुआ कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और मेरा काम अगर पसंद आ रहा है, गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। चलिए, पहला कार्ड क्या है? द की। सेकेंड कार्ड द माउंटेन। थर्ड कार्ड द चाइल्ड। ये चाइल्ड कार्ड नीचे भी गिरा था, मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी शफल करते हुए निकल जाता है हवा में लग के, तो लेना नहीं लगता मुझे, वह इसीलिए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपने वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने का जो तरकीब है, जो प्रोसेस है, इसको आपने कहीं ना कहीं से सीखा, आपने कहीं ना कहीं से इसको अडॉप्ट किया और इसी के चलते आप ना उसको अडॉप्ट करके उसी के अकॉर्डिंग आप काम करने लगे हो। तो इसीलिए आप प्रेजेंट में जीने का बहुत सोच रहे हो। एंड फेट में आया है द माउंटेन। लाइक आपका जो नसीब में है ना, वो नसीब में क्या है, कुछ ऐसी भारी भरकम काम है, कुछ ऐसी दूर दराज की जाने की बात है जो आपके लिए बहुत ही हेवी वर्क लगता है, बट डोंट वरी, आप ये कर लोगे। और ऊपर से क्या है, वो
टू बी फेयर, जैसे बचपन में हम लोग बच्चे की तरह, क्या होता है बच्चों की ना मन में कोई पाप नहीं रहता, वो लोग जो सीधा है उसी सीधे को करते हैं। तो वही आपका टू बी फेयर के साथ ये चाइल्ड कार्ड आया है, मतलब स्पिरिट यही बोलना चाह रहे हैं बच्चों की तरह बन जाओ, बच्चे की तरह एकदम सीधा, एकदम क्लियर पिक्चर, जो आपको दिल में आए वही आप करो। ठीक है, चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और ये कहना चाहेंगे जो लोग जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहे, ओके, एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन प्लीज़, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एनर्जी, द 10 of Pentacles, the Strength, the Knight of Swords and the Temperance। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कम्बिनेशन है ना Pisces, मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ Pisces एंड Taurus एंड Leo, हो सकता है कि Pisces, Taurus एंड Leo है, क्योंकि यहाँ पे Taurus एनर्जी है, यहाँ पे Leo एनर्जी है एंड Sagittarius भी है। सो हो सकता है, और या ऐसे भी हो सकता है कि मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो कि Taurus एंड Sagittarius का कम्बिनेशन है एंड योर कम्बिनेशन इज Pisces एंड Leo। तो जो भी है आपका पास्ट एनर्जी से देख लेते हैं। हियर एंड नाउ कह रहा है, लाइक प्रेजेंट एनर्जी में जीने का तरकीब आपको समझ में आ गया। यह है कार्ड नंबर 32, यह है कार्ड नंबर 33। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंट। अभी 32 का मतलब क्या है 5 एंड 33 इज़ अ मास्टर नंबर, जबकि अगर हम 33 को भी ले तो भी इसका मीनिंग होता है कि जैसे स्पिरिट इज़ विथ यू, यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर विथ योर गाइड्स, यू नो, मास्टर्स एंड गाइड्स। और इसको अगर 6 के स्तर पे लेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे आप अपना डर को हटा दो, जो भी डर है आपके मन में उसको हटा दो, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। 32 को करेंगे तो 5 होता है, तो मतलब एक बिग पॉजिटिव चेंज तभी आ सकता है जब आप अपने डर को हटा दोगे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लोगे, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, यू आर अर्निंग मनी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अर्निंग मनी, बहुत पैसा आप कमा रहे हो। मेरे ख्याल से आपका पैसे का जो सोच है, जो सोर्स भी है, वो भी आपका अच्छा खासा चल रहा है। बट वन थिंग आई एम नोटिसिंग, अगर आप गौर से इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे तो आप देखिए जैसे क्वीन इज़ नॉट हैप्पी विथ सो मेनी मनी, इतना पैसा होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। क्यों? वो पैसा तो मिल रहा है उनको, वो खुशी नहीं मिल रहा है। सो ट्राई टू फाइंड आउट योर हैप्पीनेस। अगर इन पैसों में आपका खुशी नहीं हो रहा है और आपको अगर लगता है कि नो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वे आई वांट टू लीव, तो आप अपना जीने का तरीके को और थोड़ा सा आजमाएं और थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन यू कांट कंटिन्यू द वर्क, राइट। फाइनली द स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे आप अपने आप को ही, खुद को जैसे टेम कर रहे हो। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, देखिए कार्ड की कलर्स देखिए, कलर्स बहुत कुछ कहते हैं। एज आई डू कलर थेरेपी तो मैं बहुत कलर के ऊपर गौर करती हूँ। देखिए दोनों कलर का जो एनर्जी है ना वो येलो एंड रेड बेस्ड में है। येलो एंड रेड मतलब हमारा रूट चक्र, जो कि हमारा खाना कपड़ा मकान, ऐसा कपड़ा मकान एंड खाना कपड़ा मकान, इसके ऊपर बेस है। और जो येलो कलर है दैट इज सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो कि आपका हमारा पेट का हिस्सा है, नेवल पोर्शन कहते हैं। जिसके बाद आता है हार्ट चक्र, दिस इज द हार्ट चक्र कलर एंड दैट इज ग्रीन। सो आप अभी भी यहाँ पे रुके हुए हो जहाँ पे से आपको रुकने का मन नहीं कर रहा है, लाइक आप जैसे खुद को टेम कर रहे हो, ज़बरदस्ती खुद को रोक के रखे हो कि यहाँ पे रुकना है, और तभी सॉरी फॉर द रिंगटोन, ओके। तो इसीलिए ना जैसे आपने खुद के गिरबान पकड़ के आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे रुकना है, कुछ पैसा कमाना है, कुछ और रुतबे कमाना है, बट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन। आपको जाना यहाँ पे है, यू जस्ट वांट टू गो देयर, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग हियर फॉर सम रीज़न। ये रीज़न अगर बहुत जायज़ नहीं है, ये रीज़न अगर बहुत जटिल नहीं है, इसको अगर आप कर सको, बाहर जा सको, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, बिकॉज यू
डोंट वांट टू स्टे दिस इन दिस एनर्जी। और इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पास्ट में ही आप समझ चुके हैं। अभी आपका प्रेजेंट में क्या है कि स्पिरिट बोल रहा है ये तुम्हारा फेट है, ये तुम्हारा नसीब है कि तुमको यहाँ पे ये जो एरिस्टोक्रेट अर्निंग या जो अबांडेंस आपको मिल रहा है, जो स्पिरिट की ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, ये अगर आपका रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र पर स्थिमित है तो ये आपको एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ योर फेट, यू हैव to enjoy this because 21 is the अच्छा ये है कार्ड नंबर 17, 7 + 1 is equal to 8 का मतलब है abundance, मतलब ये जो abundance आपको मिल रहा है you should be happy with this abundance, क्योंकि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा abundance manifest किए थे। तो now you should enjoy your present moment, yes now and here and now, मतलब present moment को enjoy करो। बट इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है स्पिरिट कि आने वाले कुछ वक्त आपके लिए काफ़ी टफ भी होने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो आत्मा है वो कुछ और ढूंढ रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हो। सो देयर इज़ अ क्लैश, आपके अंदर में ही एक क्लैश हो रहा है कि ये करना मेरे लिए तो आसान है, आई एम गेटिंग मनी, बट इसमें मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा, वो हायर कॉन्शियसनेस नहीं मिल रहा है, वो नॉलेज, वो विजडम नहीं मिल रहा है। सो आई एम क्रेविंग फॉर दैट। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है ट्राई टू फाइंड आउट योर क्रेविंग्स आंसर ऑल्सो। आपको अगर सच में चाहिए तो आप दौड़ो, उसी के तरफ दौड़ो जिस तरफ दौड़ने से, देखो किस तरफ आप दौड़ रहे हो, माउंटेन की तरफ, और माउंटेन आपको ले जा रहा है इस एरोफेंट की तरफ। मतलब क्या है, जैसे मे बी यू कैन गो फॉर अ स्पिरिचुअल ट्रिप, यू कैन गो फॉर सम स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब किसी से विजिट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ विजडम प्राप्त करने के लिए। तो इसी के लिए आपको आपका फेट में, नसीब में भी वही दे रहा है कि यस इफ़ यू वांट टू प्लान यू कैन प्लान, क्योंकि आपका इस वक्त ये मिलना नसीब में है। आप किसी से मिलने जा सकते हो, आपको मास्टर का ब्लेसिंग मिलेगा। आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है, टू बी फेयर, आपको फेयर होना है। मास्टर के पास अगर जाओगे तो मास्टर भी वही बोलेगा कि बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह फेयर बनो, सबके साथ वही करो जो आप एक्सपेक्ट करते हो किसी और से। तो कार्ड नंबर 38, 8 + 3 = 11, तो अगेन इट्स अ मास्टर नंबर ही होता है 19, 11, राइट। तो इसीलिए ना आप वही करो जो आपको वापस चाहिए। सो ऐसा कुछ मत करो, किसी को लूटना या किसी से ज़्यादा पैसा लेना या कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा चीज़ ऑन टॉप, ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा आया। तो मतलब होता है ना कि एक्स्ट्रा किसी से फैसिलिटी ले लेना, ये सब मत करो। एंड कार्ड नंबर 13 इज़ 4, 3 + 1 = 4, मतलब बैलेंस। एक बच्चे की तरह आप जियोगे, एक सफ़ेद वाला ज़िंदगी, फेयर वाला ज़िंदगी जियोगे ना, तो उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि उसमें आपको कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो स्पिरिट आपके साथ चलते हैं, और स्पिरिट आपके हाथ थाम के चलते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। एंड यस, द स्पिरिचुअल गाइड, द मास्टर, द ब्लेसिंग्स, द बैलेंस एनर्जी, द हायर कॉन्शियसनेस, कुछ भी मैं बताऊँ, कैसे भी बताऊँ, शिव शंभु, अल्लाह, रसूल, इस्लाम या जीसस, जिसका भी ब्लेसिंग्स मैं बोलूँ, अगर आप सच की राह पे हो तो आपके साथ वो हमेशा रहते हैं। आप अगर सच की राह पे बच्चों की तरह एक, क्योंकि फादर हर वक्त बच्चे को ही देखते हैं, आप अगर किसी का बाप बन जाओगे तो आपका बाप भी आपको नहीं देखेंगे, तो इसीलिए बाप के सामने बच्चे बन के रहना पड़ता है। तो वो जो खुदा है, जो परवरदिगार है, जो सबका मालिक, सबका बाप है, उसके सामने बच्चा बन के रहना द सेफेस्ट कॉर्नर। मैं तो यही करती हूँ, यही कहती हूँ सबको कि बच्चा बन के रहो, खुश रहोगे, क्योंकि अबांडेंस में रहोगे। बाप क्या होता है ना, खुद भी नहीं खाएगा बट बच्चे को हर वक्त अच्छा खाने में रखता है। सो ट्राई टू गेट दिस ब्लेसिंग्स स्पाइसिस। मैं तो यही कहूँगी कि आपका जो भी पूरा रीडिंग का मकसद था, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है स्पिरिट जैसे चीख के कि बी फेयर, प्रेजेंट में रहो और जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उसी के साथ चलो। आपकी सारी उम्मीदें फुलफिल होगी, आपकी सारी सपने फुलफिल होंगे। यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। आपका स्पिरिट ब्लेसिंग क्या कह रहे थे, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एग्जैक्टली। देखिए फिर से वही बात कर रहा है कि वही करो जो तुमको सही लगे,
राइट, यहाँ पे भी तो वही बोल रहा है, टू बी फेयर। आप वही फेयर काम करो और जो आपको सही लगे वही आप करो। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। बहुत जल्दी आपको, अगर आप नहीं सीखे तो आपको मार के सिखाया जाएगा, अगर आप इसी से सीख लिए तो बहुत बेहतर है, आपको मार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सीखना तो है, ऊपर वाला जब बच्चे को पैदा करते हैं ना तो सिखा के ही ऊपर बुलाते हैं। आज अगर सही बात पे, सही इस रीडिंग के माध्यम से आप अगर पकड़ लेते हो, ओ सो दिस इज़ व्हाट स्पिरिट वांट्स टू टेल मी, अगर आप समझ लेते हो तो बेहतर है, आपको मार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसके बावजूद भी आप बोले कुछ भी ठीक है, नो इश्यूज़, जब पड़ेगा ना पीछे चाट हो तब समझ में आ जाएगा। तो वही डू व्हाट यू फील इज़ राइट, जो सच्चाई है, जो सही लगता है आपको वही करो। और इसी के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपके सामने खुलने वाला है। बहुत बेहतर रीडिंग है, मैं तो कहूँगी जैसे खुदा ने खुद आपके लिए ये रीडिंग मेरे ज़ुबान से निकाले हैं। आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। मेरा तबीयत उतना सही नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर मर्क्यूरी गिर गया था एंड अभी भी मेरा पूरा बॉडी में एलर्जी है। आई एम इन मेडिकेशन, हो सके तो मेरे लिए भी थोड़ा दुआ मांग लेना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नया रीडिंग लेके, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।